सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जय कृष्ण मूर्ति की सच्चाई के बारे में। मतलब जय कृष्ण मूर्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते तो बहुत है पर एक्टिविटी उनकी कुछ नहीं है। तो इसलिए उनके बारे में बात करना ज़रूरी बन गया था और मेरा चैनल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो जय कृष्ण मूर्ति एक फिलोसोफर या लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल इंसान है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। लोग ये भी कहते हैं कि उनका ब्रेन है जो ब्लेड की तरह शार्प है। वाह! मुझे नहीं कुछ ख़ास लगता। मुझे तो हँसी आ रही है उन भक्तों पर जो जय कृष्ण मूर्ति को फ़ॉलो करते हैं। और उनकी बहुत सारी बुक्स भी है। फ्रीडम फ्रॉम द नोन हो गया, और वो ज़्यादातर सिर्फ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। हमारे 12th में एक उनकी एक उनका एक चैप्टर आता था फॉर यूथ। उनमें बहुत सारे उन्होंने बातें बोले और फ्रीडम के बारे में ज़्यादा बोला है। हमारे टीचर भी परेशान, भाई इतनी लंबी लाइन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। उन्हें आप सुनोगे तो सिर्फ उनको सुनना ही है, बाकी कुछ एक्टिविटी करने जैसा वो कुछ कहते भी नहीं है। और अगर मेडिटेशन की बात करें, वो ये नहीं कहते कि मेडिटेशन कैसे करें। मेडिटेशन है क्या भाई? ज़्यादातर लोगों को पता है कि मेडिटेशन क्या है। धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान क्या होता है? धारणा के बाद आता है 12 सेकंड तक दिमाग में कोई विचार एक ना आए तब धारणा बनती है, और 12 × 12 जब 2 मिनट 44 सेकंड या 40 सेकंड तक विचार ना आए तब ध्यान होता है। वो हम ध्यान कर नहीं थे, ध्यान करने की हम कोशिश करते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि व्हाट इज़ मेडिटेशन। और उनका एक वीडियो भी है जिसमें वो बोलते हैं कि एक बंदे ने सॉरी एक इंसान ने 25 सालों तक ध्यान किया, और वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और जय कृष्ण मूर्ति उन्हें दुख जताते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा इंसान भी होगा थोड़ा बहुत, तो वो ये कहेगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ध्यान करने से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होता ही। जैसे ही आप प्रेजेंट में मूवमेंट में जीने लगते हो, बाकियों से अलग होते। और वो उन्होंने भी यही कहा कि वो बाकियों से अलग रहकर ध्यान कर रहे थे। बट जय कृष्णमूर्ति ने दुख जताया कि कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो ये कहना चाहते हैं कि ध्यान से कुछ फ़ायदा नहीं होता, बेकार है, रहने दो। और उनकी जो मैं बुक के बारे में बात कर रहा था, तो उनकी बहुत सारी बुक्स है। भाई लोग, एक तो लोगों के पास वैसे टाइम नहीं होता, और उन्होंने बड़ी-बड़ी बुक्स बना के रख दिए, लिख के रख दिए। और लोग, मुझे नहीं लगता कुछ ख़ास पढ़ेंगे। लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा वेले हैं, मुझे लगता है। हाँ, हो सकता है उनकी कुछ बातें अच्छी हो, जैसे उनका एक बेस्ट वीडियो है, बट उसमें भी उनको बात करने का तरीका नहीं आता। उनको उनको स्पीच कैसे देनी है वो नहीं आती, या बोलना कैसा है वो भी उनको नहीं पता। और उनकी जो सबसे बड़ी मुझे खराबी लगती है कि उन्होंने जो एनी बेसेंट और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उन्होंने नक्की किया था कि उनके अंदर मैत्रेय की आत्मा आएगी, जो पूरे विश्व को जागरूक करेगी या ज्ञान देगी, जो भी बुद्ध जैसा। बस बट उन्होंने कहा कि भाई मैं वो नहीं हूँ, और वहाँ से दूर चले गए। ऐसा कह सकते थे वो, फेल हो गए थियोसॉफिकल वाले। क्योंकि अंत में जब जय कृष्ण मूर्ति के अंदर मैत्रेय की आत्मा आने वाली थी, वो भाग गए वहाँ से। ऐसा ही कर सकते ऐसा ही कह सकते हैं, और क्या कहूँ। और जय कृष्ण मूर्ति की बहुत सारी बातें हैं जो इनलॉजिकल भी लगती है। वो बस बोलते हैं। उनके बहुत सारे वीडियोज़ है भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा देखता है। उनके कुछ वीडियोज़ ही काम काम के हैं। और उन्होंने एक बार बताया था कि वो खुद को ग्रेट मैन, वो हिल गए। वो खुद को ऐसे महान व्यक्तियों की श्रेणी में भी नहीं। और फिलोसोफर तो खैर कह ही नहीं सकते, क्योंकि फिलोसोफर वो कहलाता है जिनकी जो एनर्जी है वो मूलाधार से सीधे आज्ञा चक्र पर शिफ्ट हो जाए, तब दर्शन निकलता है, जैसे सोक्राटिस हो गए। और जय कृष्णमूर्ति बहुत जिए, बहुत बोले, बट इम्पोर्टेंट बातें कुछ ही थी, और ज़्यादातर उन्होंने फ्रीडम के बारे में बोला है। और उनका एक और वीडियो था जिसमें वो कह रहे थे कि पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड आर सीकिंग कंफर्ट। ज़्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो कभी हार्मनी यानी कि सानुकाल अनुकूलता, जो उनके आसपास जो हो रहा है उनसे वो सानुकूल नहीं हो, मिल नहीं पाते हैं। सानुकूलता उनके अंदर नहीं आती, वो इंग्लिश में उनको हार्मनी का कहते हैं। और वो ऐसे हंसते हुए बोलते हैं। आपने कोई भी फिलोसोफर को ऐसे हंसते हुए बात करते नहीं हो देखा होगा। ज़्यादातर वो सीरियस रहते हैं या रेशनल रहते हैं, या ओशो जैसे लोग तो चुटकुला भी सुनाते हैं। बट ऐसे वो हंसने वाली बात हो जब भी है, तभी चुटकुले सुनाते हैं। और जय कृष्णमूर्ति की बात करें तो वो ऐसा लगता है कि बोलते हुए नाटक कर रहे हैं ज़बरदस्ती। उनको कुछ ना कुछ बोलना ही है, इसलिए वो बोलते हैं। और जय कृष्णमूर्ति है जो बातों को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, मुद्दे की बात पर कभी नहीं आएंगे। वो ज़्यादातर लास्ट में भी बात करते हैं, ज़्यादातर बातों को गोल मोल घुमाते हैं, उनको कुछ बोलना ही है इसलिए। और उनकी एक और वीडियो थी जिसमें कोई पूछता है उनसे कि आपने इतनी सारी बातें की, इतना बोला, तो आपको कोई समझा होगा? तो उन्होंने कहा प्रोबेबली नो वन। उनकी बातों को कोई नहीं समझा होगा।
तो भाई बोलने का फ़ायदा क्या? जब लोग समझ ही नहीं रहे, लोग अपने जीवन में उनको गहराइयों से उतार नहीं रहे, तो बोलने का फ़ायदा क्या हुआ भाई? फिर तो आपने मतलब ऐसे ही अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर दी ना। उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मतलब प्रीसियस है, अनमोल है कहने के लिए, बट आप सुनोगे? और उन्होंने जवाब दिया नहीं, नहीं सुनोगे। भाई ये क्या बात हुई? मतलब आपको पता है कि आगे खड्डा है और आप फिर भी वहाँ कूदते हो। भाई ये तो मतलब उन्होंने, लोग तो कहते हैं कि उनका माइंड शार्प एज अ ब्लेड है, बट मुझे लगता है कि वो भाई बेवकूफ़ वाला माइंड हो गया। ये तो बेवकूफ़ वाला माइंड ही सेट हुआ, क्योंकि उनको पता है कि कोई उनको सुनने वाला नहीं है, उनकी बातों को समझने वाला नहीं है, तो बोलने का फ़ायदा क्या? और लोग कहते हैं कि जय कृष्णमूर्ति ओशो से भी मतलब बड़े फिलोसोफर है। आचार्य प्रसाद ने ये कहा है, ओशो और जय कृष्णमूर्ति में वो जेके को सिलेक्ट करते हैं। भाई आचार्य प्रसाद खुद मतलब फिलोसॉफी पर नहीं आते, और वो जो गीता का ज्ञान देते वो मतलब उनकी खुद की बातें होती है, फिर भी लोग मतलब वो कहते हैं कि भाई भगवान ने कहा, श्री कृष्ण यही कहना चाहते, उनका यही मतलब था। भाई आजकल मतलब बाबा लोग प्रेमानंद मुझे ज़्यादा ठीक लगते, पर उनको ज़्यादा कुछ मतलब पता नहीं है साइंस के बारे में, और ऐसी बहुत सी फिलोसॉफी उन्होंने नहीं पढ़ी। मतलब वो वेद उपनिषद उनको पता है, भजन भी पता है, और उनके बहुत सी बातें पता है, और वो मतलब अच्छे हैं और लोगों से आचार्य प्रशांत की तरह नहीं, उनको मतलब सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और प्रेमानंद को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। और जय कृष्णमूर्ति तो ठीक है यार, बात ही अलग क्या है। और मुझे लगता है जय कृष्णमूर्ति फ्रीडम के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद को फ्रीडम नहीं मिली। वो मतलब बचपन से ही उनको मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने घेर लिया था, एनिबेशन, इसलिए मतलब वो फ्रीडम की ज़्यादातर बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि उनके हक के लिए लड़ना चाहते थे, बट वो हो नहीं पाया, तो मतलब दूसरों को वो ज्ञान दे रहे हैं। और उनका एक मतलब थोड़ा बहुत अच्छा वीडियो कह सकते हैं, शॉर्ट है, कि फाइंड योर ओन इंटरेस्ट, योर ओन टैलेंट एंड स्टिक टू इट। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टैलेंट खोजो, अपना जो भी इंटरेस्ट है उसमें। और वो मतलब बच्चों से कहते हैं यू अंडरस्टैंड ऑल। और उनके जॉक्स भी मतलब इतने गंदे होते। वो कहते हैं कि एक मतलब डेविल एविल इंसान या डेविल था, वो मतलब जॉक कहने मतलब हिट बट ड्राई हिट। उसमें भाई कोई कोई जॉक्स या चुटकुला जैसा नहीं, और फिर भी वो कहते हैं कि आई हैव लॉट्स ऑफ जॉक टू टॉक बट आई डोंट बिगिन। भाई मतलब इतने मुझे तो ज़्यादातर फेकू ही लगते हैं वो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है जय कृष्णमूर्ति के बारे में, कि वो मतलब कुछ भी बोलते हैं, या मतलब जो मतलब पॉडकास्ट या जैसा कुछ होता है माहौल, और वो लोगों को मतलब बुलाते हैं जो मतलब थोड़े बहुत समझदार लोग होते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो मतलब ज़्यादातर टाइम उनकी सुनते ही नहीं। वो ये कहते हैं लिसन लिसन। भाई उनकी भी तो सुनो, मतलब उनको कुछ बोलना ही है। मैंने ये भी कहा था कि वो बात करते ही रहते, बोलते ही रहते, वो मतलब लिसन लिसन कहते हैं, मतलब दूसरों को वो सुनाना चाहते हैं। बट ये बात कुछ अच्छी नहीं है। मैंने कहीं सुना था यार, ये सच बात भी है कि गुड लिसनर आर गुड स्पीकर। मतलब जो अच्छा सुन सकते हैं वो अच्छा बोल भी सकते हैं, और जय कृष्णमूर्ति भी अच्छे से सुनते नहीं दूसरे की बातों को, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, और इसलिए वो अच्छे स्पीकर भी नहीं है। उन्होंने मतलब कहा था कि फाइंड योर ओन इंटरेस्ट, योर ऐसे तरीके से उनको बोलना चाहिए था। और उन्होंने मतलब इतनी अच्छी बात का भी मतलब बेकार में मतलब ऐसे ही मतलब नॉर्मल बात जैसा कर दिया, नॉर्मल से भी मतलब नीचे। सॉरी, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट ऐसा मुझे लगता है जय कृष्णमूर्ति के बारे में। और कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत जय कृष्णमूर्ति की रियलिटी भी है। तो और भी मतलब कई सारी बातें मैं बता सकता हूँ, बट वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो ये जय कृष्णमूर्ति की सच्चाई थी मुझे लगता है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।